ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम बात करते हैं कि जो पति पत्नी के द्वारा कौन से पाप बन जाते हैं। आजकल देखो, हर रिश्ते के अंदर ज़्यादातर पति पत्नी ये पाप कर ही रहा है। कलिकाल का प्रभाव है, कुछ संगत का प्रभाव है, यानी कि कुछ पुरानी यादों का प्रभाव है, जिसकी वजह से ये पाप दिनों दिन बढ़ रहे हैं। तो साथियों, जैसे पत्नी का अपने पति को छोड़कर के अन्य पुरुष के साथ समागम करना, संबंध बनाना, और पति का अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाना अपनी स्त्री के सिवा, देखो वो अलग स्थिति है। जैसे आपके पति पत्नी की डेथ हो गई जवानी अवस्था में, तो आपने दूसरा विवाह कर लिया, पुनर्विवाह कर लिया। लेकिन अपने पति और पत्नी के रहते हुए किसी अन्य के साथ संबंध करना, समागम करना शास्त्रों के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है और उस परमात्मा के विधान के खिलाफ है। इसलिए इसकी कठोर सज़ा दी गई है, यानी कि अगले 7 जन्मों तक अपने पति और पत्नी के साथ धोखा करने वाला अगले 7 जन्म अपने खराब करता है। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के साथ धोखा करती है, दगा करती है, अपने पति के होते हुए पराये पुरुषों से संबंध रखती है, जो गृहिणी स्त्री, वो अगले 7 जन्मों तक कभी बिल्ली के रूप में, कभी कुतिया के रूप में, कभी छिपकली के रूप में, कभी मछली के रूप में और कभी नागिन के रूप में अगले अपने 7 जन्म काटती है। अर्थात इन भिन्न भिन्न योनियों के अंदर उसको अगले 7 जन्म काटने होते हैं, दुख तकलीफ उठाने होते हैं। उसके बाद फिर वो उसे वापस औरत की योनि मिलती है। ऐसा ही अगर कोई पुरुष करता है, अपनी स्त्री के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ समागम, संबंध बनाता है, धोखा करता है, तो उसे भी विपरीत 7 योनियाँ, जैसे बिल्ला है, कुत्ता है, सर्फ है, चमगादड़ है, नर छिपकली है, ऐसे भिन्न भिन्न योनियों में उसको भी कष्ट उठाना पड़ता है। तो साथियों, हमारे शास्त्रों की ये व्यवस्था है कि गृहस्थ आश्रम के अंदर अपनी पत्नी के साथ आप अपने समागम करेंगे तो उस काम से क्या होगा, उस काम से आपकी पीढ़ी आगे चलेगी और आपको सुख का प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर कहीं पर भी आप विपरीत किसी के साथ संबंध बनाते हैं, समागम करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम होगा। चाहे आप कोई भी, आजकल लोग पता नहीं क्या क्या तरीके आजमाते हैं। कुछ लोग तो इतने गिर चुके हैं कि पैसा कमाने के लिए अपना शरीर बेच दे रहे हैं। इसमें ना स्त्री पीछे है, ना पुरुष पीछे है। भाई पैसा ही कमाना है तो कोई काम धंधा करो, बिजनेस करो यार, और बहुत कुछ काम है। अपने ही शरीर को बेच करके पैसे कमाना सबसे घृणित कार्य है। और अपने शरीर की काम वासना की पूर्ति के लिए किसी अन्य के साथ धोखा करना, किसी अन्य की ज़िंदगी खराब करना। जब भी आप पराई स्त्री या पुरुष के साथ संबंध बनाते हो तो केवल आप उसकी ज़िंदगी खराब नहीं कर रहे, उसके साथ आपकी बदनामी है, उसकी भी बदनामी है, उसके साथ साथ परिवार की, ख़ानदान की बदनामी है, आपके आने वाले बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। देखो, इसीलिए ये धर्म की मर्यादा है, संस्कृति की मर्यादा है, इसका पालन करो। जो कुछ भी करना है, जहाँ भी घूमना है, जिस भी काम कला का, तो वो अपने पार्टनर के साथ करो, उसके साथ खुश रहो। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तो पार्टनर के साथ समागम करने के भी नियम बनाए गए हैं। तो पराई स्त्री और परपुरुष के साथ संबंध बनाने वाले सावधान रहें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। चाहे आप मदहोश हैं, शराब के नशे में हैं, वासना के नशे में हैं, इसलिए आपको पता नहीं है,
दिनों दिन आपके पाप बढ़ रहे हैं, आपकी दुर्गति होने वाली है। इसलिए इन पापों से बचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।